सुप्रभात बच्चों। पिछले अंश में हमने देखा कि किस तरह से रामन विश्व प्रसिद्ध हो गए, उन्हें अनेक पुरस्कार और अनेक सम्मान मिले, मगर फिर भी उन्होंने अपने पहले के जो दिन थे, जिन कठिनाइयों से उन्होंने ये संशोधन किए थे, अपना कार्य जारी रखा था, वे दिन वे भूले नहीं। जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था, इसीलिए और यही कारण है कि उन्होंने एक उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो आज बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में जो रामन इंस्टीट्यूट के नाम से, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जो प्रयोगशाला, उन्नत विकसनशील जो प्रयोगशाला है, वो उन्होंने ही तैयार की। क्यों तैयार की थी? क्योंकि वे सोचते थे कि जिस तरह से उन्हें तकलीफें हुई, उन्हें कठिनाई हुई, उन्होंने तो ये सब झेल लिया, मगर हो सकता है कि हमारे युवा पीढ़ी ये झेल ना पाए और विज्ञान से उनका मन हट जाए। इसीलिए उनकी सुविधा के लिए उन्होंने एक उन्नत प्रयोगशाला वहां पर बनाई और भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका भी प्रारंभ की, जिससे वैज्ञानिक जो बनना चाहते हैं, कुछ शोध कार्य करना चाहते हैं, उनको आसानी हो जाए। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन भी किया। अनेक छात्र जो शोध कार्य करना चाहते थे, वे उनका मार्गदर्शन भी करते। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य दीपक, कई सारे दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। अर्थात रामन ने एक दिए की तरह काम किया और एक दिया खुद जलकर दूसरों को उजाला देता है, वैसे ही उन्होंने खुद संघर्ष किया, खुद तकलीफें उठाई, कठिनाइयों से वे जूझते रहे, बाधाओं से जूझते रहे, मगर अपना कार्य नहीं छोड़ा। तो उसी तरह से दीपक जैसे खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसी तरह से उन्होंने वैज्ञानिक छात्रों को जो शोध कार्यों में रुचि रखते हैं, उनके लिए इतनी अच्छी उन्नत प्रयोगशाला बनाई ताकि उनको किसी तरह की कठिनाई ना हो। उन्हीं में से कई छात्र उच्च पदों पर प्रतिष्ठित भी हुए। विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका उन्होंने संपादन भी करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया है। केवल उन्होंने ये अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपना जो ज्ञान है और अपने ज्ञान का जो प्रकाश है, उन्होंने पूरे देश में फैलाया और इसी तरह से एक दीपक से कई दीपक जल उठे। तो वे केवल एक अच्छे वैज्ञानिक भी नहीं, एक अच्छे व्यक्तिमत्व भी थे और इस तरह से उनकी वहां पर सबको आलोकित, प्रकाशित, आह्लादित करते हुए, प्रभावित करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया और 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टि, उन्होंने सभी को यही सलाह दी कि जिस चीज को देखो, जिस वस्तु को देखो, उसमें कुछ ढूंढने का प्रयास करो। वैज्ञानिक दृष्टि से उस वस्तु की ओर तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि अपने आसपास जो भी घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं की हमें छानबीन करना है और वो छानबीन करना है एक वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से। केवल उसको देखकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि सारे घटनाओं का हमें अवलोकन करना है। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरण की आभा से वैज्ञानिक सैद्धांतिक खोज निकाले।
इसके पहले भी अनेक लोगों ने वाद्यों की आवाजें सुनी, उनकी तरंगें सुनी, मगर किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि ये आवाजें कैसे निकलती हैं, इनका रहस्य क्या है। तो रंगों का और आवाजों का रहस्य खोज निकाला हमारे वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। हमारे आसपास की जो किरणों की हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही खोजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। हमारे आसपास ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं जो वो चाहती है कि हम उनके पास जाए और उनके विषय में हम खोज निकालें। जरूरत है सबके जीवन से, इनके जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रामन के रहस्य को भेदने की। तो इस तरह से बच्चों, उनका जो जीवन था एक प्रेरणादायी जीवन था। उन्होंने अपना जो जीवन जिया वो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए। वह सच्चे देशभक्त थे, केवल वैज्ञानिक नहीं, वो हमेशा चाहते थे कि उनके देश का नाम उन्नत हो, पूरी दुनिया में उनके देश का नाम उज्जवल हो, प्रकाशित हो। इसी तरह से कठिनाई और बाधाओं को सहते हुए भी वे विश्व प्रसिद्ध बने और पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन कर दिया। तो इनसे प्रेरणा लेकर हमें भी इसी तरह से अपने आसपास की घटनाओं का अवलोकन करना है, सूक्ष्म दृष्टि से उनको देखना है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखना है और उनके विषय में कुछ खोजबीन भी करनी है। धन्यवाद।